मैंने नाम दे दिया लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट। इसके प्रोटोगोनिस्ट कौन है? पढ़ा है क्या? 500 चैप्टर है ये, और यहाँ से हर साल ये चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है हर साल। कारण क्या है, ये चैप्टर काफी बड़ा चैप्टर है और इसकी जो कहानी है वो थोड़ी घुमावदार है, तो इसमें स्टूडेंट को पता नहीं रहता है। ये एक मुस्लिम फैमिली से रिलेटेड कहानी है ये। इसका जो प्रोटागोनिस्ट के बारे में अगर पूछा जाए ना, तो इसका प्रोटागोनिस्ट होगा नजब। कौन होगा? नजब। नजब नाम का एक लड़का है 20-22 साल का, उसको इसका क्या बताया गया है? प्रोटागोनिस्ट बताया है। कई बुक में इसके प्रोटागोनिस्ट में नाम आ रहा है फातिमा का। किसका नाम आ रहा है? फातिमा एक मुस्लिम लड़की है जो कहाँ रहती है? पाकिस्तान में। ये नजब तो रहता है इंडिया में, ये रहती है पाकिस्तान में। वो जब कहानी आएगी तो पूरी बेटर समझ में आएगा। कई किताबों में इसको प्रोटोगोनिस्ट बताया जो चीज क्या है? गलत है। आपको इसको ध्यान में रखना है, नजब को। ओके। हाँ, अगर मान लो कि आपको फातिमा का कैरेक्टर स्केच लिखना है, वहां आप इसको प्रोटोगोनिस्ट मान सकते हो, कोई दिक्कत। आप वहां लिख सकते हो कि फातिमा इज ऑल्सो ए प्रोटोगोनिस्ट ऑफ दिस स्टोरी, ये बात आप लिख सकते हो। लेकिन अगर सीधा सा ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इस स्टोरी का प्रोटोगोनिस्ट कौन है, वहां अगर आप फातिमा लिख रहे हो तो आपके 2 नंबर यहाँ कट जाएंगे। वहां आपको क्या लिखना है? नजब। अकेला नजब लिखने से काम नहीं चलेगा। ये जो हु है ना, इसको आप हटाओ, इसके स्थान पे क्या लिखो? नजब। और आगे की बात क्या करो? सेम लिखो, तब जाके 2 नंबर मिलेंगे यहाँ। कईयों की गलती मैंने देखी है, जितना आंसर हो रहा है ना उतना लिख दिया और काम खत्म। लेकिन आपका जो आंसर है ये एसवीओ पैटर्न में आना चाहिए। याद है एसवीओ पैटर्न? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। याद करो, मैंने रिपोर्ट आपको बनाना सिखाया था 11वीं क्लास में। पहले वो हिंदी लिखवानी है, उसके बाद में फिर उसका ट्रांसलेट करना, वो चीज यही है। वो सारी की सारी चीज यहाँ काम आएगी। अगर किसी को इसमें परेशानी नहीं है ना, तो उसको 12th में परेशानी नहीं है, और इसमें परेशानी है तो फिर बाद में परेशानी परेशानी है। ये मान लो वो धक्का लगा के पास होगा इंग्लिश में। इंग्लिश में फेल भी होते हैं, देख लो चाहे रिजल्ट उठा के, सप्लीमेंट्री भी आती है। तो इसलिए आप अपने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ साथ ये जो कंपलसरी सब्जेक्ट है ना 2, इनको भी साथ लेके चलो। भाई मार्कशीट जब आएगी आपकी 12th की, उन ऑप्शनल के साथ में इन दोनों के नंबर नहीं आएंगे क्या? इनके भी नंबर जुड़ेंगे, तो आपके परसेंटेज ग्रोथ करने में भी ये मतलब कारगर साबित हो सकते हैं। तो ये इसका क्वेश्चन मैंने आपको नंबर 14 एक बताया है, ठीक है। इसके बाद सॉरी 24 है ये, 14 नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन 25 to 28, ये अपने 100 टाइप क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे, जिस तरह अभी लिखा है ना वैसे क्वेश्चन आते हैं। इसमें तो क्या है, सीधी सी बात है, अगर आपको कहानी याद है तो आपके ये चारों क्वेश्चन किसी हाल में गलत नहीं हो सकते। कहानी आपको हर चैप्टर की याद होनी चाहिए, और इसकी सबकी कहानी ऐसी है कि आप अपने दिमाग में रख सकते हो। काफी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो इसको बोलते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। 4 आएंगे ये, और हर क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का। ऐसा मत कर देना कि 4 में से माना तो कोई 2 करना है, 2 नहीं करना है, पूरी 4 ही करने हैं। 10th में आते हैं ना कि 4 दे दिए, 2 करने 3 करने, वो काम नहीं है यहाँ। तो ये बात इसकी है। बुक का मैटर समझ में आया? कौन सा क्वेश्चन कैसे आएगा? 24, 25, 26, 27 और 28 लास्ट वाला मैटर आ रहा है। 28 पे अपना पेपर खत्म हो रहा है, पता है ना? ठीक है। अब बात करते हैं आगे कि इसके जो चैप्टर है टाइगर किंग, उसके बारे में मैं बता रहा हूं आपको। नाम है द टाइगर किंग। कितनों ने पढ़ा है लॉकडाउन में? कितनों को कहानी का पूरा पता है कि भाई मैंने सर पढ़ा है, कम से कम एक बार तो पढ़ा है, चाहे कहानी नहीं आ रही होगी। तूने पढ़ा है? नहीं पढ़ा? थोड़ा थोड़ा पढ़ा है।
मैं साहब इंस्टाग्राम फेसबुक यहाँ पर तो काम। तो अब तो टाइम बहुत सीमित है। देखो ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ ना, हो सकता है कि ये आपके सिलेबस से हटा दिया जाए, क्योंकि आपका सिलेबस जो है ना 12th क्लास का 10th क्लास का कुछ परसेंटेज में कम होगा, तो वो चीज भी ध्यान रखनी है आपको। लेकिन फिलहाल हमें अभी हमारे पास में कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है कि कितना परसेंट कम होगा, कौन से चैप्टर हटेंगे। वो सारी जब गाइडलाइन आ जाएगी तो अपन जो भी दो किताब है, दोनों किताब में से जो भी चीज हटाई जाएगी उस पर हम डिस्कस करेंगे नहीं। टाइगर किंग, राइटर से हमें कोई मतलब नहीं है कि किसने लिखा है, सीधी सी बात आनी चाहिए हमें। पहला एक क्वेश्चन बन जाता है कि हु वॉज द टाइगर किंग, पहला एक क्वेश्चन बन गया, 2 नंबर का बन गया। टाइगर किंग कौन था? जिलानी जंगजंग बहादुर वॉज द टाइगर किंग। कहाँ का राजा था ये? प्रतिबंधपुरम। इसमें स्पेलिंग एरर हो सकती है, प्रतिबंधपुरम, देख लेना, शायद मेरे भी ध्यान नहीं। प्रतिबंधपुरम ये इसके साम्राज्य का नाम है, जहाँ ये रूल करता है ना। इसका मतलब जो साम्राज्य चलता है, किंगडम चलता है, उस किंगडम का पूरा नाम बताया प्रतिबंधपुरम। ठीक है। अब पहले मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिस्कस बता देता हूँ कि क्या चीज है ये जो चैप्टर है इसका जैसे प्रोटोगोनिस्ट की हमने बात कर ली है, जिलानी जंगजंग बहादुर। जिलानी जंगजंग बहादुर क्या है कि एक प्रिंस है, बचपन में प्रिंस है। प्रिंस बोलते हैं जो राजा का जो बेटा होता है उसको कहते हैं, आपको पता है इसके बारे में। तो ये इसकी एज 10 दिन की होती है। कितनी? 10 डेज। 10 डेज के समय एक जो क्रियस इंसिडेंट है वो घटित होता है, मतलब एक मिरेकल होता है। मिरेकल बोलते हैं चमत्कार को। क्वेश्चन आ चुका है ये कि व्हाट मिरेकल हैपेंड इन द किंगडम, सीधा सा क्वेश्चन आया था 2 नंबर का, कि साम्राज्य में कौन सा चमत्कार हुआ था। तो चमत्कार यही हुआ था, 10 दिन का जो राजा है, सॉरी प्रिंस है, वो बोलने लग गया था। क्या हुआ था? बोलने लग गया था। कैसे बोलने लग गया? जब इसके जन्म को 10 दिन हो गए तो कई प्रकार के जो ज्योतिषी है वहां पर आए। ज्योतिषियों को कहा गया है एस्ट्रोलॉजर्स। क्या कहा गया है? एस्ट्रोलॉजर्स, वर्ड याद रखना। ये ज्योतिषियों को कहा गया है एस्ट्रोलॉजर्स। मोबाइल में भी एक फंक्शन आता है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी का मतलब ज्योतिष विद्या, और जो ज्योतिष विद्या बताने वाले को बोल देते हैं एस्ट्रोलॉजर्स। जिसके साथ में ये ई आर लग जाता है ना लास्ट में, ई आर लग जाता है, इसका मतलब वो काम करने वाला। जैसे एक वर्ड आता है टीच, टीच का मतलब क्या होता है? पढ़ाना। अब अगर मैंने इसमें देखो ई आर जोड़ दिया तो क्या लग गया ये? टीचर यानी पढ़ाने वाला। बात समझ में आई? वही एस्ट्रोलॉज, एस्ट्रोलॉज के आगे ई आर लग गया, मतलब ज्योतिषी, जो मतलब ज्योतिष विद्या को बताने वाला, डिस्क्राइब करने वाला। तो वो वहां आता है और बोलते हैं कि भाई इस प्रिंस का आप नामकरण कीजिए। वहां के जो राजा वगैरह है ना, वो बोलते हैं कि हमारे जो बेटे का आप नामकरण कीजिए। तो एस्ट्रोलॉजर जो है, चीफ एस्ट्रोलॉजर कई आते हैं वैसे, चीफ एस्ट्रोलॉजर की बात कर रहा हूं मैं यहाँ, मुख्य एस्ट्रोलॉजर की। वो इस प्रिंस की तरफ गौर से देखता है और बोलता है कि इस प्रिंस को एक दिन मरना होगा। क्या भविष्यवाणी करता है? एक दिन इसको मरना होगा। ये बात सुनकर वहां जितने भी जो दरबार में लोग मौजूद है ना, वो सारे के सारे शॉक्ड हो जाते हैं कि भाई ये क्या मतलब भविष्यवाणी कर दी। तो फिर वो बोलता है कि एक दिन इसको पक्का मरना होगा। इतने में ही ये जो 10 दिन का प्रिंस है ना, ये बोलने लगता है कि भाई एस्ट्रोलॉजर, मरना तो सभी को एक दिन, जिसका जन्म हुआ है वो तो मरेगा ही। आप मुझे ये बताओ कि मेरे मरने का कारण क्या होगा? क्या? मैनर ऑफ, सॉरी, मैनर ऑफ डेथ, यानी मृत्यु का जो तरीका है ना या कारण है, वो मुझे आप बताओ कैसे होगा। एस्ट्रोलॉजर थोड़ी देर के लिए सोचता है, फिर बोलता है कि तुम्हारी मृत्यु का जो कारण है वो होगा एक टाइगर। कौन होगा? एक टाइगर होगा। बोलता है क्यों भाई टाइगर ही क्यों? टाइगर इसलिए कि तुम्हारा जो जन्म है वो बुल राशि में हुआ है। कौन सी राशि में हुआ है? बुल राशि, जिसको हिंदी में ये आती है ना राशियां, वृषभ, वृषल बोलते हैं इसको हिंदी में।
आपको याद रखना है हॉर ऑफ बुल। ठीक है, ये वर्ड परेशानी कर सकता है। जब एग्जाम में लिखते तो सोचते कि राशि कैसे लिखे, तो राशि को आपको क्या लिखना है, हॉर ऑफ बुल, यानी बुल राशि में इसका जन्म हुआ है। बुल एंड टाइगर्स आर एनिमी, ये दोनों कौन है, दुश्मन है, इसलिए मृत्यु का कारण क्या होगा, टाइगर होगा। बात समझ में आई। फिर वो बोलता है कि सभी जो टाइगर है वो सावधान हो जाओ, 10 दिन का बच्चा है, वो बोल रहा है कि सभी टाइगरों को मैं मार दूंगा, सभी टाइगर सावधान हो जाओ। ये एक मिरेकल हुआ था। किसके नहीं बात समझ में आई कि क्या मिरेकल हुआ, मतलब कहानी बता रहा हूं अभी मैं, लिखना कैसे उसका तरीका बात की बात है। अभी फिलहाल आपके जो मतलब आपका जो टॉपिक है ना, सेंस है, वो आपके माइंड में आना जरूरी है। बात समझ में आई। ठीक है, तो ये इसने तरीका बता दिया कि मरने का ये तरीका है। अब दिन बीतते जाते हैं प्रतिबंधपुरम में, राजा है ये जो प्रिंस है वो पहले बच्चा था, अब बड़ा हो गया। अब पूरे प्रतिबंधपुरम में जैसे ये महाराज बन गया, यानी इसके जो पिता थे वो मर चुके हैं, अब पिता मरने के बाद में महाराज कौन बनेगा, यही बनेगा, ये बन गया। और पूरे प्रतिबंधपुरम में एक अफवाह फैलती है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। अफवाह को बोलते हैं र्यूमर राइफ। क्या बोलेंगे, याद याद रखना भी कि व्हाट वाज द र्यूमर राइफ इन द किंगडम, साम्राज्य में कौन सी अफवाह फैली हुई थी। साम्राज्य में ये अफवाह फैली हुई थी कि टाइगर किंग जो जिलानी जंगजंग बहादुर है, उसकी मृत्यु किससे होगी, टाइगर से होगी, सीधी सी बात है। क्या अफवाह फैली हुई थी, जिलानी जंगजंग बहादुर की मृत्यु होगी किससे, टाइगर से। अब जिलानी जंगजंग बहादुर जब महाराज बन गया तो उसके दिमाग में ये अफवाह उसके भी कानों में आती है कि भाई साम्राज्य में ऐसी अफवाह हो रही है, बचपन में ऐसी कोई बात हुई थी। अब ये फिर क्या करता है, अपने साम्राज्य में टाइगर हंटिंग पर बैन कर देता है। क्या कर देता है, टाइगर हंटिंग पर बैन, बैन ऑन द टाइगर हंटिंग। ये क्वेश्चन 2 नंबर का भी बनता है और 7 नंबर का भी बनता है। ये जो इतनी सी लाइन आ रही है ना, ये 2 नंबर का भी बन रहा है, 7 का भी बन रहा है, वो देखेंगे कैसे बनता है। तो टाइगर हंटिंग पे बैन कर दिया, क्यों कर दिया भाई, क्योंकि सारे टाइगरों को वो खुद ही मारना चाहता है। तो फर्स्ट टाइगर को वो मारता है, किसको, फर्स्ट टाइगर को मार देता है। कौन मार देता है, ये टाइगर किंग जिलानी जंगजंग बहादुर। ये फर्स्ट टाइगर को मारने के बाद में इसकी इंफॉर्मेशन किसको भिजवाता है, एस्ट्रोलॉजर को। बोलता है कि देखो मैंने तुम्हारा जो मतलब ये भविष्यवाणी थी ना, भविष्यवाणी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अभी वर्ड आया था एस्ट्रोलॉजी बोल दो। आपके यहाँ बुक में 2 वर्ड आ रहे हैं, वो मैं बता रहा हूँ। एक तो आएगा फॉर टोल्ड, फॉर टोल्ड का मतलब क्या है यहाँ, भविष्यवाणी। देखो टोल्ड का मतलब क्या होता है भाई, टोल या टेल, बोलना बताना। फॉर का मतलब ये इसके बिफोर होता है ना, ये बिफोर का ही है, यानी पहले बोलना, पहले बोलने का मतलब भविष्यवाणी करना। ओके, एक वर्ड इसमें आ रहा है प्रेडिक्शन। प्रिडिक्शन का मतलब भी क्या होगा, भविष्यवाणी करना। डिक्शन का मतलब होता है बताना। प्री का मतलब पहले, याद है ना, प्री पोस्ट। अरे मोबाइल में सिम कार्ड नहीं आता है, ये प्रीपेड। क्या होता है प्रीपेड का मतलब, पेड का मतलब तो जमा करवाना, प्री का मतलब पहले। आप जब प्रीपेड कनेक्शन लोगे तो पहले रिचार्ज करवाओगे, उसके बाद में चलेगा ना वो। एक आता है पोस्ट पेड, कौन सा कनेक्शन आता है, पोस्ट पेड। पोस्ट का मतलब बाद में, यानी आपका फिर जैसे बिल आता है, जैसे हमारे ये जो बीएसएनएल वाले मोबाइल सॉरी ये लैंडलाइन होते हैं ना, इनको पहले यूज कर लिया, उसके बाद में क्या आ रहा है, बिल आ रहा है। अभी ये जो इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, ये भी कौन सी है हमारे पास में, पोस्ट पेड, यानी पहले हमने इसको यूज किया, उसके बाद में बिल आ रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये बना है प्रिडिक्शन। क्लियर। तो फिर वो भेजता है, उसके बाद पास में इंफॉर्मेशन भेजता है कि देखो मैंने तुम्हारी जो भविष्यवाणी थी ना उसको क्या कर दिया, गलत साबित कर दिया है, और मैंने टाइगर को मार दिया है। वो यहाँ एक बहुत ही खास बात बोलता है, कौन, एस्ट्रोलॉजर,
कि भले ही तुम 99 टाइगर मार दो, कितने मार दो, 99 टाइगर मार दो, लेकिन नंबर 100 का टाइगर है ना, 100वें नंबर का टाइगर, वो तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा और तुम 100 टाइगर को नहीं मार सकते हो। अगर तुम 100 टाइगर मारने में कामयाब हो गए तो मैं क्या क्या कर लूंगा, एक तो जो मेरी टफ्ट है ना, टफ्ट, टफ्ट बोलते हैं चोटी को, ये जो अपने हिंदू धर्म में रखते हैं ना चुटिया, ठीक है, उसको बोलते हैं टफ्ट। और लड़कियों की जो चोटी होती है उसको बोलते हैं लॉक। क्या बोलते हैं, लॉक। तो उसने बोला कि अगर तुम 100 टाइगर को मारने में कामयाब हो गए तो मैं क्या बन जाऊंगा, सॉरी, मैं क्या कर लूंगा, मेरी टफ्ट कटवा दूंगा। पहली बात, मैं अपनी जो जितनी भी ज्योतिष विद्या की जो किताबें हैं उनको फाड़ दूंगा। फाड़ने के लिए आता है टॉर्न। सेकंड फॉर्म, सॉरी थर्ड फॉर्म है ये। फर्स्ट फॉर्म होता है टीयर, एक टीयर आंसू भी होता है, बोलते हैं ना आंसू, एक टीयर फाड़ना भी होता है, याद रखना। तो उसने कहा कि मैं अपनी सारी किताबों को फाड़ दूंगा और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। तीन बातें याद रखना भाई। क्या क्या, एक तो मैं अपनी टफ्ट को कटवा दूंगा, एक मैं अपनी किताबें जला दूंगा या फाड़ दूंगा, और इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। कब कही उसने ये बात, अगर तुम 100 टाइगर मारने में कामयाब हो गए तो। क्लियर, ठीक है। तो राजा शपथ खा लेता है कि अब मैं अपने साम्राज्य में 100 टाइगरों को मारूंगा और टाइगर को मैं मारूंगा, अगर मेरे अलावा किसी दूसरे ने मार दिया तो मैं क्या करूंगा, उसको सजा दूंगा। इसीलिए उसने क्या किया, टाइगर हंटिंग पे बैन किया। बात समझ में आई, पूरी कहानी लिखनी पड़ेगी, 7 नंबर का आएगा तब। ओके, अब ये बात हो जाती है, राजा जो है वो लगातार टाइगरों को मारना शुरू कर देता है, कभी 2 मार रहा है, कभी 3 मार रहा है। इस प्रकार से अपने साम्राज्य में वो 70 टाइगर को मारने में क्या हो जाता है, कामयाब हो जाता है। अब साम्राज्य से जो टाइगर है वो समाप्त हो गए, क्योंकि 70 को मार दिया इसने। चारों तरफ ढूंढ रहा है, परेशानी हो रही है, नहीं मिल रहे। फिर बाद में एक दिन अपने दीवान को बुलाता है, दीवान का भी खास रोल है इसमें, देखना। उस दीवान को बोलता है कि भाई तुम्हें मेरी चिंता है या नहीं है। तो बोलता है भाई चिंता तो है, आप बताइए क्या किया जाए। बोलता है कि कोई एक ऐसा घराना या ऐसा साम्राज्य ढूंढो जहां पर टाइगर ज्यादा हो और मैं वहां की राजकुमारी से क्या कर सकूं, शादी कर सकूं, ताकि मैं जब ससुराल जाऊं जब भी तो 2-3 टाइगर मार के मैं आ जाऊं। तो दीवान क्या करता है, लड़की ढूंढता है और एक अच्छा मतलब जो किंगडम है वो मिल जाता है, और ऐसा किंगडम वेयर मेनी टाइगर्स आर फाउंड, कई प्रकार के टाइगर वहां मिलते हैं। वो क्या करता है, शादी हो जाती है। अब जब भी ससुराल जाता है, अब भाई दामाद है, दामाद को क्या मना करना है, चाहे खाएगड़ा हो चाहे कहीं को भुगतना पड़े, तो उसको भुगत रहे हैं वो जब भी जाता है, चलो भाई जंगल में जाएंगे, तो शेर को मारता है, सॉरी टाइगर को मारता है। इस प्रकार से ससुराल में पहुंच के कहां तक पहुंच जाता है वो, 99 टाइगर, 99 टाइगर मार दिए। अब कितने बच रहे हैं, मात्र एक। और चारों तरफ ढूंढा जाता है, राजा एक्साइटेड एक्साइटेड हो जाता है, सबकी लगान माफ कर दी। खुशी है कि भाई एक ही टाइगर बचा है, उसको तो कभी मार देंगे। सबकी लगान क्या कर दी, माफ कर दी। लगान जानते हो ना, जो टैक्स वगैरह देते हैं, और कईयों को नौकरी पे लगा लिया, कई काम हो गए। लेकिन काफी दिन बाद में जब कोई टाइगर नहीं मिलता है ना, तो परेशान हो जाता है, परेशान होकर लगान डबल कर दी और लोगों की नौकरी छीन ली। अब दीवान को बोल दिया भाई या तो मुझे 100 नंबर का टाइगर ला कर दे, और अगर नहीं लेके आया तो तेरी भी नौकरी गई। दीवान टेंशन में। अब दीवान प्लानिंग करता है कि इसको 100 नंबर का टाइगर कैसे लाया जाए। तो दीवान को कहीं से खबर आती है, इंपॉर्टेंट बात है, एक जगह पीपल पार्क मद्रास, याद रखना भाई, पीपल पार्क मद्रास, ये कोई पार्क का नाम है, गार्डन का नाम है, जो कहाँ स्थित है, मद्रास में। वर्तमान में चेन्नई हो गया ये, पुराना नाम इसका मद्रास था। तो बोलता है कि भाई यहाँ पर एक कोई बूढ़ा टाइगर है जो बीमार रहता है। दीवान क्या करता है, अपनी वाइफ के साथ में गाड़ी लेके जाता है वहाँ, और गाड़ी लेकर उसके बाद में क्या है कि वहां से उस टाइगर को लेके आता है। बूढ़ा है, बीमार है। तो नाइट में जिस जंगल में राजा रुका हुआ है ना,
उस जंगल में उस टाइगर को छोड़ देता है और दीवान अपना सो जाता है। जैसे सुबह होती है, मॉर्निंग, मॉर्निंग के समय राजा की आंख खुलती है तो सीधी जो उसकी नजर है उस बीमार टाइगर पे जाती है। उसे देखकर राजा क्या हो जाता है, खुश हो जाता है और जल्दी से अपनी जो पिस्टल है, बंदूक है, वो निकालता है और उसको शूट करता है। अब वो जो बीमार टाइगर पहले से बीमार था वो नीचे गिर जाता है, हालांकि गोली उसके लगी नहीं, गोली उसके कान के पास से निकली है। तो उसकी आवाज से कारण वो क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है। बेहोश के लिए वर्ड आएगा इसमें बी फेल। क्या आएगा, बी फेल। बी फेल का मतलब बेहोश हो जाना। तो वो बेहोश हो जाता है और नीचे गिर जाता है। राजा सोचता है ये मर गया और बोलता है कि भाई इसकी जो चमड़ा है वो निकाल के लेके आओ और इसका बहुत बड़ा सेरेमनी ऑर्गेनाइज की जाएगी महल में। और इसकी जो टॉम्ब है ना, टॉम्ब, टॉम्ब क्या होता है, TOMB, टॉम्ब। टॉम्ब का मतलब होता है कब्र, जो मकबरा बनाते हैं ना कब्र के ऊपर, पक्की कब्र, उसको कहते हैं कि हम ये टॉम्ब बनाएंगे। राजा के जाने के बाद में जो टाइगर है वापस उड़ जाता है। अब वहां मौजूद जितने भी जो दरबारी है उनकी टेंशन हो जाती है कि यार अगर राजा को पता चल गया कि मेरा निशाना चूक गया तो हमारी नौकरी चली जाएगी। तो वहां जो जितने भी जो लोग होते हैं ना वो बोलते हैं कि एक काम करो, इस टाइगर को हम मार देते हैं। राजा को बोलेंगे भाई ये पहले से मर गया था जो आपने मारा था। बात समझ में आई? तो उन्हीं में से क्या किया है, एक हंटर खड़ा हुआ था, उस शिकारी ने क्या किया, उस टाइगर को मार दिया। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है, क्या 100 टाइगर की एक्चुअल किलिंग राजा ने की है क्या? जवाब बनेगा नो। तो किसने की है? हंटर। किसने की है? हंटर ने की है। हंटर का मतलब शिकारी ने की है। बात समझ में आई? नंबर 100 टाइगर राजा ने नहीं मारा है। सारी वो सेरेमनी वगैरह होती है वहां। और क्वेश्चन यहाँ बनता है, हाउ वॉज द 100th टाइगर फाउंड या किल्ड? बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन तो बनेगा कि नंबर 100 का टाइगर कैसे मिला, ये तो 2 नंबर का बनेगा। फाउंड का मतलब मिलना या ढूंढना, पाना, ठीक है। अगर पूछ लिया कि 100 नंबर का टाइगर कैसे मारा गया, ये पूरे 7 नंबर का क्वेश्चन है। अब कैसे पाया गया, वो पूरी कहानी लेके आओ। कहां से? जो दीवान है, दीवान कहाँ गया, मद्रास गया, पीपल पार्क। वहां से जो बूढ़े टाइगर को लेके आया अपनी वाइफ के साथ में और वो वहां छोड़ दिया है। फिर बाद में राजा ने बंदूक चलाई लेकिन जो गोली है वो मिस हो गई और फिर किसने मारा? बात समझ में आई? ये पूरी कहानी वहां मेंशन करनी है, वो अपन कर लेंगे। फिर सेरेमनी हो गई है, बात खत्म। इसी के बीच में एक इंसिडेंट और आता है। अभी मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, वापस पीछे आ रहा हूँ, ध्यान रखना। यहाँ तक की कहानी समझ में आई? इसी के बीच में एक इंसिडेंट और आता है। वो क्या आता है, जब राजा इन टाइगरों को मारता है, अभी प्रोसेस चल रही है, तो एक ब्रिटिश ऑफिसर राजा के दरबार में आता है, प्रतिबंधपुरम आता है। कौन आता है? ब्रिटिश ऑफिसर आता है और वो बोलता है कि भाई मुझे टाइगर हंटिंग करनी है, टाइगर को मारना है। राजा उसको मना कर देता है। क्यों? हाँ, वो टाइगर किंग क्या चाहता है कि सारे टाइगरों को मैं ही मारूं। वो ब्रिटिश ऑफिसर बोलता है ठीक है ऐसा करो, टाइगर को तो आप मारो, मुझे सिर्फ मरा हुआ जो टाइगर है ना उस पर पैर रखकर बंदूक के साथ में फोटो खिंचवानी है। कौन बोलता है? ब्रिटिश ऑफिसर। देखो, दो इसने अपनी डिजायर बता दी है, कौन कौन सी? या तो मुझे टाइगर हंटिंग करने दो, पहली तो ये हो गई। दूसरी, अगर टाइगर हंटिंग नहीं करने देते हो तो क्या कर दो, मरे हुए टाइगर पर फोटो खिंचवा दो। बात समझ में आ गई? उसके लिए भी मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि तुम्हारी फोटो देखकर और भी तुम्हारे जो साथ वाले वो आएंगे और बोलेंगे कि इसने जब इसको किल किया है तो हमें भी क्या करो, मौका दो। इसलिए उसको मना कर दिया। वो वहां से नाराज होकर चला गया और राजा को पद से हटाने के लिए सोचने लग गया। राजा टेंशन में हो गया। तो उसको मनाने के लिए क्या करता है, उसकी वाइफ को 50 डायमंड रिंग बेचता है। क्या बेचता है? 50 डायमंड रिंग। के भाई वो
लालची है तो बमान जैसी है। तो उसको 50 डायमंड रिंग कहां से मंगाता है, याद रखना, कोलकाता से। कहां से मंगाता है, कोलकाता से। वो इसकी शॉप का नाम मेरे ध्यान नहीं आ रहा, ज्वेलर की, देख लेंगे इसमें, लेकिन वो कोलकाता में है। और इसकी कीमत कितनी बताई है, 3 लाख रुपए उस जमाने में, 3 लाख, 3 लाख रुपए बताइए। बात समझ में आई। अब वो 50 डायमंड की रिंग उसको बेचता है और राजा सोचता है कि कोई वो 2-3 रख लेगी। क्या सोचता है, 2-3 रख लेगी जो पसंद आएगी, लेकिन बा लालची, बा पूरी 50 लाख में। तो राजा फिर सोचता है चलो साम्राज्य बच गया। कितने रुपए में बच गया, 3 लाख में। बात समझ में आई। अब क्वेश्चन क्या बनता है वो सुनो। राजा का साम्राज्य खतरे में कब पड़ा, जब उसने ना ब्रिटिश ऑफिसर को किंग मानने से टाइगर किलिंग से मना कर दिया। बात समझ आई। कब पड़ा, जब उसने ब्रिटिश ऑफिसर को टाइगर हंटिंग से क्या कर दिया, मना कर दिया। राजा ने अपने साम्राज्य को कैसे बचाया, कोई दिक्कत नहीं, किसको भेजी, ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को भेजिए। 50 डायमंड रिंग कोलकाता से मंगा के कीमत बताई है 3 लाख। समझ में आ गई, खतरे में कैसे पड़ा और कैसे बचाया। अगर अकेला ये पूछ लिया कि खतरे में कैसे पड़ा, तब तो 2 नंबर का। दोनों बात साथ में पूछ ली तब 7 नंबर का। क्लियर है। तो इसलिए इंसिडेंट को ध्यान में रखो, ताकि जब मैं आपको ये नोटिंग करवाऊं तो सिंपल इंग्लिश में रहेगा, जब पढ़ते जाओगे तो वो आपके माइंड में रहेगा। बोलते ना मैं इंग्लिश स्पीक नहीं कर पाता हूँ, स्पीक क्यों नहीं कर पाते हो, क्योंकि सेंस नहीं आता है। अब जैसे मान लो कि मैं आपके सामने कोई स्पोकन क्लास दे रहा हूँ, मुझे कोई सेंटेंस इंग्लिश में बोलना है, मैं पहले उस सेंटेंस को अपने अंदर क्या करूंगा, हिंदी में बनाऊंगा। जो लैंग्वेज मुझे आती है ना, पहले मैं उसमें बनाऊंगा, फिर मैं ट्रांसलेट करके आपको बताऊंगा। उसी प्रकार आपको अगर कहानी याद रहेगी ना, तो आप उसका ट्रांसलेट आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ये एक इंसिडेंट बीच में रह गया था। अब अपनी वो कहानी कहां तक हो गई थी, नहीं नहीं, ये तो बीच का बात है, ये अलग है। शिकारी ने 100वें नंबर के टाइगर को मार दिया। जवाब आपका बन रहा है कि नंबर 100 जो टाइगर है ना, वो उसकी एक्चुअल किलिंग किसने नहीं की, राजा ने नहीं की, टाइगर किंग ने नहीं की। अब राजा खुश हो गया, बेफिक्र सोने लग गया आराम से कि भाई मैंने ज्योतिषी को क्या कर दिया, गलत साबित कर दिया। हालांकि जब ये 100 नंबर का टाइगर मरा है ना, तब तक वो जो ज्योतिषी है ना वो मर चुका था। याद रखना, ज्योतिषी अब जीवित नहीं था। जब पहले नंबर का टाइगर जब मरा था, तब तो ज्योतिषी क्या था, जीवित था। याद करो वो बात, टफ वाली बात याद आई है। लेकिन जब ये 100 नंबर का टाइगर जब मारा है ना, तब तक वो मर चुका था, क्योंकि इसमें आएगा लेट लिखा हुआ आएगा, उसके नाम क्या है, लेट एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर। ये लेट का मतलब क्या होता है, मरा हुआ। अपने लगाते हैं मरहूम, अपने हिंदुओं में स्वर्गीय, और इंग्लिश में लगा देते क्या, लेट। ठीक है। तो वो तब तक मर गया था। अब एक दिन क्या है, ये अपने 3 साल के बच्चे के साथ में खेल रहा था। सॉरी, पहले बात वो है कि उसके जो चाइल्ड है, लड़का है, उसका बर्थडे है, थर्ड बर्थडे। कौन सा बर्थडे है, थर्ड। तो अभी ये पहले 2 बर्थडे नहीं मना सका बेटे के, क्यों, अब मार या बाना, खुद की जान की पड़ी है, तो बेटा का बर्थडे खत्म मनाए। तो बोलता है कि अब एक तीसरा बर्थडे तो मैं बेटे के साथ मनाऊंगा। बेटे को लेके दुकान पे जाता है, मतलब कई तरह के गिफ्ट दिखाता है, लेकिन बेटे को कोई सा गिफ्ट पसंद नहीं आता है। फिर एक वुडन टाइगर पसंद आता है बेटे को। जानते हो वुडन क्या होता है, लकड़ी का टाइगर। इसका दूसरा नाम इसमें आ जाएगा फेक टाइगर भी आ जाएगा, याद रखना, नकली टाइगर। जो लकड़ी का है ना उसको फेक बोलते, सॉरी नकली है उसको फेक बोलते हो, जो लकड़ी का है उसको वुडन बोलते हैं। बात एक ही है, कोई सा भी नाम लिख देना चल जाएगा। तो वुडन टाइगर पसंद आता है। अब दुकानदार उसकी कीमत रहती है कम, लेकिन वो राजा से डरता है, इसलिए वो उसकी कीमत ज्यादा बताता है और राजा उसको खरीद लेता है। अब इस टाइगर में एक परेशानी ये रहती है, ये लकड़ी का आपको पता है, कोई कुछ भी मान लो एक, तो लकड़ी आपने ये कई लकड़ी के साथ में इस तरह से जिसको हम बोलते हैं ना सड़ी, सड़ी बोले ना, सड़ी निकल रही है, बस चुभ गई है मेरे,
नहीं बोलते क्या? एक लंबी सी आती है, सुबह यहाँ दर्द हो है पोपा है, तो उसको यहाँ इंग्लिश में कहा गया है स्लीवर्स। सिल्वर नहीं बोल रहा हूँ, स्लीवर्स बोल रहा हूँ, गलती ये हो जाएगी यहाँ, सिल्वर लिखोगे यहाँ, गलत है यहाँ, स्लीवर्स। ठीक है, वो जो इसमें हिंदी में इसको रेसा बोलते हैं, रेसा। तो वो जो स्लीवर्स है उसके कई जगह निकले हुए थे। एक दिन राजा अपने बेटे के साथ में खेल रहा है, तो खेलते हुए क्या हुआ, उसके राइट हैंड में ये जो एक स्लीवर है वो पिर्स कर गया। पिर्स यानी चुभना, ओके, पिर्स कर गया जो कि चुभ गया। अब चुभते ही राजा के कुछ दर्द होने लग गया, लेकिन राजा ने उसको इग्नोर किया, बेटे के साथ में खेलता रहा। बात काफी टाइम हो गई, राजा के हाथ में है वो पेन होने लग गया, दर्द होने लग गया, और डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा भाई ये तो इसका तो ऑपरेशन होगा। डॉक्टर ने क्या कहा? ऑपरेशन होगा। अब कोलकाता से 3 डॉक्टर की जो टीम है ना ऑपरेशन करने के लिए प्रतिबंधपुरम पहुंचती है कि भाई ऑपरेशन करने के लिए आ गए। राजा को ऑपरेशन थिएटर में लिया जाता है, ऑपरेशन चलता है। थोड़ी देर बाद में तीनों डॉक्टर बाहर आके, जो पब्लिक बाहर एकदम से इकट्ठी हो रखी है राजा के लिए, बाहर आके बोलते हैं कि भाई ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल। क्या बोलते हैं? ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, द टाइगर किंग इज नो मोर। बताऊंगा ये बात, इसीलिए मैंने बीच में छोड़ी थी, ताकि तुम्हारा जवाब ये आएगा कि टाइगर किंग तो चौको है, जबकि टाइगर किंग क्या हो गया? मर गया, नो मोर। बात बोली जाती है द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल बट, नहीं बट नहीं आएगा, सॉरी कोमा ही है, द टाइगर किंग इज नो मोर। ये बात डॉक्टर ने कही गई है। क्यों कही गई है? 7 नंबर का ये, ऐसे क्यों सुनाते 12 बज जाएगी, कहानी वाले आएंगे वो तो समझ में आ जाएगा। अब यहीं पे तो चैप्टर ही खत्म हो गया, यहाँ तो यहाँ ये चैप्टर की लास्ट लाइन है ये, यहाँ तो खत्म ही हो गया। अब क्या लिखोगे? ये बात इसलिए कही गई है, अर्थ तो समझ में आ गया ना क्या बोल रहा है ये, कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है, टाइगर किंग क्या हो गया है? मर गया। ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, टाइगर किंग मर गया। अब यहाँ की जो जनता थी ना प्रतिबंधपुरम की, वो पूरी जनता इससे परेशान थी, टाइगर किंग से। तो हो सकता है डॉक्टर्स ने इसको जानबूझ के मारा हो, सब के सब परेशान थे इससे, इसलिए कहा कि जो हम चाहते थे ना वो हो गया है, हमारे लिए ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है, हम जो चाहते थे वो हो गया, ये मर गया है। नहीं समझ में? मतलब जब लिखवाऊंगा तो और पूरी समझ में आ जाएगी, अभी फिलहाल मैं सेंस की बात कर रहा हूँ, सिर्फ सेंस आपके समझ में आना चाहिए। ओके, तो ये आपकी पूरी कहानी थी इसके बारे में। एस्ट्रोलॉजर की बात सच हो गई। अब उसने ये थोड़ी कहा था कि भाई जो टाइगर 100 नंबर का जो टाइगर है वो जीवित ही होना चाहिए। टाइगर तो टाइगर ही होता है, चाहे फेक हो चाहे, ठीक है ना। हीरो वो होता है जिसका रोल ज्यादा होता है। हीरो कौन होता है? वो होता है जिसका रोल ज्यादा होता है। जैसे कई मूवी आती है, कई मूवी में जो 2 हीरो होते हैं, एक जो विलन का रोल खतरनाक कर लेता है उसको भी हीरो बोलते हैं। जैसे आज के कई सालों पहले एक मूवी आई थी डर, सुना है क्या डर? इसमें शाहरुख खान और सनी देओल ऐसे है, अच्छी मूवी है। तो इसमें हीरो का रोल किसको दिया था पहले? मतलब हीरो का रोल सनी देओल ने किया था, और जो शाहरुख खान है वो क्या करता है, आ, इसको मतलब परेशान करता है और हीरोइन के पीछे रहता है, इस प्रकार से रहता है। लेकिन जब अवार्ड मिला है ना बेस्ट एक्टर का, तो वो इसको मिला है, क्योंकि ज्यादा रोल इसका था। ज्यादा रोल जिसका होगा, मेन रोल होगा, उसी को क्या बोलेंगे हम? हीरो बोलेंगे। इसलिए हीरो कौन है इसका? टाइगर शाहरुख खान। वैसा याद करे थे ना।
हाँ भाई, ये इसके बारे में समझ में आई। अब मैं कुछ क्वेश्चन इसके पुटअप कर रहा हूँ आपके सामने। आप जो आते हैं वो तो डिस्कस करेंगे नहीं, हालांकि लिखवा नहीं रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चन लिखूंगा, आंसर नहीं बता रहा हूँ अभी। सिर्फ ऐसे जो माइंड को थोड़ा एक्सरसाइज हो जाए उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ बात। तो जो क्वेश्चन आपको अगर आए उस पर तो डिस्कस करेंगे नहीं, और जो नहीं आए उस पर डिस्कस कर लेंगे। अरे वो ऐसा वो नहीं आएगी, आई थी क्या? नहीं आई थी क्या कोई एक दो दिन? जाना बा सेल्फ स्टडी कर रही है, चल दे। अलीशा का वो थोड़ा दिन और दूसरी जगह अलीशा को भी गिरा हुआ देखा। अरे पूरा दिन रहे। What predication did the astrologer foretell? ये फर्स्ट फॉर्म है, वो मैंने सेकेंड लिखी थी फोरटोल्ड। समझ में आ रहा है क्या पूछ रहा है? एस्ट्रोलॉजर ने क्या भविष्यवाणी की थी, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। पता है क्या की थी? क्या लिखोगे हिंदी में ही? इसकी मृत्यु होगी, टाइगर की मृत्यु होगी एक दिन और टाइगर क्या होगी। प्रॉपर बताना है, देखो प्रॉपर क्या होगा कि एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी की थी कि जो जिलानी जंग बहादुर है एक दिन इसकी मृत्यु होगी, और मृत्यु का कारण कौन होगा? टाइगर होगा। बात चाहो तो आगे वो जोड़ सकते हो कि क्योंकि इसका जन्म किस राशि में हुआ था? बुल राशि में हुआ था, और ऑफ बुल, बुल राशि में हुआ था, इसलिए जो मृत्यु का कारण कौन बनेगा? टाइगर की। बात समझ में आई? ठीक है। When did the crown of प्रतिबंधपुरम fall into danger? 2 नंबर क्या लिखोगे? क्वेश्चन समझ में आएगा? प्रतिबंधपुरम का जो साम्राज्य है, क्राउन है, वो खतरे में कब आ गया? याद है वो ब्रिटिश वाली बात, वो लिखनी है इसमें, वो नाराज हो जाता है। फिर हाउ डिड द टाइगर किंग सेव हिज किंगडम? पता है कैसे बचाता है उसको? 50 जो अंगूठियां बेच के बचा देगा। ठीक है, वही 2 नंबर, दो नंबर के आ रहे हैं अभी ये। What miracle happened in प्रतिबंधपुरम? वही 2 नंबर। समझ में आ रहा है क्या मिरेकल होता है? वो किताब में सीधी सीधी एक लाइन दे रखी है इसकी, लिख देना। वो 10 दिन का जो बच्चा है ना, वो बोलने लगता है। एक बात ये नोटिस करो, मैंने 4 क्वेश्चन लिखे, चारों कौन से टेंस में है? पास्ट में। देखो डिड पास्ट सिंपल, वो डिड पास्ट सिंपल, फिर से डिड आ गया पास्ट सिंपल। यहाँ डिड नहीं देके अकेली क्या दे दी? सेकेंड फॉर्म आ गया। जब क्वेश्चन पास्ट में है तो आंसर भी पास्ट में होगा, जब क्वेश्चन प्रेजेंट में है तो आंसर भी प्रेजेंट में होगा। क्लियर है ना? मिक्सअप मत कर देना इसको।
हाउ वॉज द 100th टाइगर किल्ड। हर साल ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है और यहाँ ये कितने नंबर का है, 7 नंबर का है कि जो 100 टाइगर है ना उसको किस प्रकार से मारा गया है। अब 7 नंबर का ऐसे काम नहीं होगा, इसको क्या करोगे आप शुरू से लेके आओगे। शुरू से कहाँ से कि जो 100 टाइगर जहाँ से मिला था ना वो याद करो, पीपल पार्क मद्रास, वहां से लेकर और लास्ट में जो हंटर मारता है ना, शिकारी मारता है तब। ठीक है। हाउ डिड द टाइगर किंग डाई। सात नंबर, हाउ डिड द टाइगर किंग डाई, मतलब कैसे मरा टाइगर किंग। देखो ये कंफ्यूज कर सकता है, यहाँ तो अकेले टाइगर की बात कर रहा है, यहाँ टाइगर किंग मतलब उस आदमी की बात हो रही है। तो कौन सा इंसिडेंट आएगा इसमें, अपने बेटे के साथ में वो खेल रहा था, अपना मिशन पूरा करके, मिशन क्या था उसका, तो टाइगर को मारना। हालांकि वो एक्चुअल में वो मिशन है पूरा नहीं हुआ। ठीक। द ऑपरेशन was successful. The Tiger King is no more. यहाँ इसके स्थान पे ये भी आ सकता है, द टाइगर किंग हैज डेड, हैज डाई, कोई दिक्कत नहीं है, वो सेन से निकलेगा। फुल स्टॉप कर दिया। क्वेश्चन कैसे आ रहा है वो बता रहा हूँ, ये इसको इन्वर्टेड कॉमा में बता दिया और यहाँ लिख दिया एक्सप्लेन, फुल स्टॉप। ये क्वेश्चन आपके दिक्कत कर सकता है, दिक्कत कर क्या सकता है, बिल्कुल दिक्कत करेगा ये, क्योंकि ये तो कर सकते हो आप, इसमें अगर आपके पास में लिखा हुआ है ना तब तो आप कर दोगे। अगर मान लो कि लिखा ही नहीं है, पता ही नहीं है, तो फिर बाद में इसमें आप मुश्किल से कोई 2-3 सेंटेंस लिख पाओगे। और 7 नंबर वाले में वर्ड लिमिट कितनी बताई है, 125। हालांकि 125 बताइए, 125 से ज्यादा आप नहीं लिख सकते हो, लेकिन आप 105 110 में अगर पहुंच गए तो आपका प्रॉपर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कि कई कई तो आंसर ऐसे आएंगे कि 100 शब्दों में भी काम चल जाएगा, लेकिन 125 से लिमिट क्रॉस नहीं करनी है। ओके। इसके बाद फ्रॉम वेयर द 100th टाइगर was managed, from where the 100th tiger was managed, सीधा सा बन जाएगा कि द 100th टाइगर was managed from पीपल पार्क मद्रास। अगर ये पूछे कि किसने मैनेज किया है, दीवान, दीवान ये दे रखा है दीवान। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपके सामने डिस्कस किए, और कुछ बच रहा है क्या जो आपके माइंड में आ रहा है क्वेश्चन। What were the identification of identifications of the टाइगर किंग। किताब जो है ना आपके
उसके स्टार्टिंग में आ रखा है ये आइडेंटिफिकेशन, मतलब के चरित्र के बारे में। उसकी जो उपाधियां कौन कौन सी है, बोलते ना उपाधियां, जैसे क्या क्या दे रखी है उसमें, सम्राट विग्रहराज, एमसीसी के, ऐसे कुछ दे रखा है। और जिलानी जंगजंग बहादुर भी उसकी उपाधि थी पहले। और क्या है, महाराजा धीराज। तो वो 5-6 देखो ऊपर ऊपर दे रखा है। देखो कैसे है, ही मे बी आइडेंटिफाइड एज जमेदार जनरल, पहले क्या है, जमेदार जनरल, किलेदार मेजर, सतह विग्रह सम्राही, महाराजा धीराज, विश्व भुवन सम्राट। ये पूरी एक ही है, महाराजा धीराज विश्व भुवन सम्राट, ये पूरी एक है। सर जिलानी जंगजंग बहादुर, MAD, ACTC और CRC, ये कुछ है। तो ये इसका जवाब ही हो जाएगा। एक याद रखना, जो टाइगर किंग को बताया गया है हीरो ऑफ हीरोज, नीचे इसी इसी पेज में आ जाएगा शायद, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, चैंपियंस, एक क्या है, वॉरियर ऑफ वॉरियर्स। ये तीनों चीजें भी इसकी याद रखनी है, ये इसकी अचीवमेंट में आ जाएगा खासियत। हीरो ऑफ हीरोज, चैंपियन ऑफ चैंपियंस और वॉरियर ऑफ वॉरियर्स। वॉरियर क्या होता है, योद्धा, लड़ाई करने वाला, सैनिक। ओके, बोलो भाई इस चैप्टर से रिलेटेड कोई बात। ये अच्छा, ये द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, द टाइगर किंग इज नो मोर, ये लाइन आ गई। इसमें हमें लिखना है, मैं अभी फिलहाल हिंदी में बता रहा हूँ, नोट नहीं करवा रहा हूँ कि हिंदी में हमें क्या लिखना है। अब जैसे ये 7 नंबर का टॉपिक है, तो 7 नंबर का है तो इसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखना पड़ेगा और आगे से लेके आना पड़ेगा। तो ये बताना है इसमें कि जो प्रतिबंधपुरम के जो निवासी थे वो राजा से क्या थे, दुखी थे। प्रतिबंधपुरम के निवासी राजा से दुखी थे क्योंकि उसने, जब उसको टाइगर नहीं मिला, 100 नंबर का जब टाइगर नहीं मिला, तो उसने लगान को क्या कर दिया, डबल कर दिया, बढ़ा दिया, लोगों की नौकरी उठा दी और कई अधिकारियों को क्या करने लग गया, वो धकालने लग गया। और दीवान को भी क्या कर दिया, उसने कहा कि अगर नंबर 100 का टाइगर नहीं मिलेगा तो तुझे क्या किया जाएगा, नौकरी से हटा दिया जाएगा। इस प्रकार से जो राजा है ना, गांव वालों के लिए क्या था, निर्दयी था। उसका व्यवहार गांव वालों के प्रति क्या क्या था, क्रूर था। और दूसरी बात, उसने अपने साम्राज्य में 100 टाइगर, सॉरी, टाइगर हंटिंग पर बैन कर दिया, ये बात अच्छी है। लेकिन टाइगर हंटिंग पर बैन करने के बाद में उसने खुद ने 100 टाइगर को मारने की शपथ ली। तो अब जब ये मर गया तो टाइगरों के लिए भी फायदा हो गया, जो बचे हुए टाइगर है ना उनके लिए भी क्या हो गया, फायदा हो गया। अब उनको मारने वाला कोई दूसरा है नहीं, तो इसलिए ये उनके लिए भी ये ऑपरेशन क्या हुआ, सक्सेसफुल हुआ। इसके अलावा तीसरी बात इसमें यह है कि राजा जो अचानक ही, मतलब जो साम्राज्य में ज्यादा गुस्सा होता था, ठीक है, और थोड़ी सी अपने साम्राज्य को बचाने के लिए साम्राज्य के जो 3 लाख रुपए है ना, वो गिफ्ट में कर दिए, किसको, ब्रिटिश अधिकारी की वाइफ को। और ब्रिटिश ऑफिसर से दुश्मनी कर ली, वो हंटिंग के बारे में मना करके। तो इस प्रकार से वहां के जो जितने भी जो लोग थे ना, उन वो सारे के सारे इससे परेशान थे। इसलिए ये बात कही गई है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, अब राजा मर गया, मतलब हमारा पीछा छूट गया, गेल छूट गई है। ठीक है, एनीथिंग एल्स, और बताओ और क्या पढ़ाना है, एक में परेशान हो गई। अरे और बताओ और क्या पूछना है, क्योंकि अब 1 तारीख को पता नहीं खुले नहीं खुले स्कूल, कुछ पता नहीं है।
जो भी पूछना है, चाहे वो रिपोर्ट राइटिंग हो, लेटर हो, स्पीच हो, कोई चैप्टर हो, एक्स वाई जेड जो भी। ना बुझेगा भाई? तो ये क्वेश्चन बन सकता है क्या इसमें कि जो टाइगर किंग है वो अपने बेटे को कौन से बर्थडे पर गिफ्ट दिलाने गया था? ये क्वेश्चन 2 नंबर का नहीं बनेगा, लेकिन इसको हम अगर बढ़ाना चाहते हैं ना, तो उस बढ़ाने वाले में ये एक लाइन जोड़ सकते हैं कि उसके थर्ड, अरे वो इसका कैरेक्टर किसको बताया नहीं। क्वेश्चन बनेगा राइट द करेक्टर स्केच ऑफ द टाइगर किंग। तो यहाँ स्टूडेंट है मेरे पास में 7, सब अपनी अपनी अलग अलग इसकी लाइन बताओगे कि टाइगर किंग का कैरेक्टर स्केच में जो भी मैंने बताई है, जैसी भी आ रही वो पहली लाइन क्या लिखेगी? टाइगर किंग है ना, निर्दय था जनता के लिए, अच्छा, तुरंत की जनता के लिए। निर्दयी था, ठीक है, चल जाएगा काम। और और बता चाहिए आंकन बुन रही हाँ, चल बैठी बैठी बता दे। बिल्कुल सही है। शपथ लेने को पता है इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अरे वो दिमाग मोड़े कहीं चल रहा है, पहले आपको नहीं बताओ। हाँ हाँ, टाइगर किंग को ये डर था कि अगर वो 100 टाइगर को नहीं मारेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। सही है। हाँ। हम्म। तो ए तो बता दी, नंबर 13 है। ऐसे छोरे को नहीं घबरा हुआ है तो छोरो अगर घबरा हुआ यार, तो बोल दे जो भी। कोई एक भी लाइन याद नहीं तुझे टाइगर किंग के बारे में? अरे उस 3 बातें तो मैं सामने बक बक करूं, हाँ मैं से बता। हाँ, टाइगर किंग ने 99 टाइगरों को मारा था। when when he was 10 days old, जब इसकी उम्र कितनी थी? 10 दिन की थी, तो वो बोलने लग गया था। उसने एक ऐसे साम्राज्य में शादी की थी जहां पर टाइगरों की संख्या ज्यादा हो, इसलिए। अब इसको अगर इकट्ठे में बोलना पड़े तो उसके लिए सुनो क्या बोलोगे, मतलब क्या लिखोगे? सबसे पहले टाइगर किंग के जो अभी जो आपको बताई थी ना इसमें किताब में पढ़ के, जिलानी, जंग जंग बहादुर, किलेदार, मेजर वगैरह वो बात आएगी कि उसकी आइडेंटिफाई ये थी। फिर हीरो ऑफ हीरोज, चैंपियन ऑफ चैंपियन और वॉरियर ऑफ वॉरियर। कोई दिक्कत है? उसके बाद में फिर बताना है कि जब वो 10 दिन का था तो वो बोलने लग गया था, ये मिरेकल हुआ। फिर बाद में उसने 99 टाइगर्स को मारा है। जब 100 टाइगर को मारने वाला था तो वो टाइगर जो वहां से क्या हो गई, जो बुलेट मिस हो गई और एक फेक टाइगर के कारण उसकी मृत्यु हो गई। गांव वालों के लिए ये निर्दयी था, लगान को कभी बढ़ा दिया कभी कम कर दिया, और इसके अलावा अपने साम्राज्य को इसने खतरे में डाल लिया ब्रिटिश अधिकारी को मना करके। और फिर बाद में उसको बचाया भी है। बचाया कैसे है? ब्रिटिश अधिकारी की जो वाइफ है उसको 50 डायमंड रिंग गिफ्ट करके उसने बचाया है। और इस प्रकार से जो प्रतिबंधपुरम जब ये मरा है प्रतिबंधपुरम में, तो डॉक्टरों ने ये वाली बात कही है, वो इसलिए कही है क्योंकि अब उन लोगों को इससे क्या मिल गया है? छुटकारा मिल गया है। ठीक है। छुटकारा मिलने को क्या बोलते हैं? छुटकारा मिलने को बोलते हैं रिड। रिड, RID, रिड का मतलब छुटकारा मिलना। तो ये चीजें इसमें ध्यान रखनी है।
अब इंग्लिश पढ़ाते टाइम क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जिससे कि लास्ट में ना तो कोई कोचिंग करने की ज़रूरत पड़े, ना ही आपको परेशानी होने की ज़रूरत पड़े। उसके लिए बात सुनो क्या है। जब टीचर जब पढ़ा रहा है, सबसे पहली बात तो आपको उस चैप्टर की हिंदी पूरी आनी चाहिए। जिसको हिंदी आ रही है वो इसमें आराम से 80-85 के समथिंग नंबर बना सकता है, सीधी सी बात है। दूसरी बात, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा बुक, तो साथ साथ में कुछ वर्ड आएंगे, उन वर्ड के मैं आपको सिनोनिम लिखवाऊंगा। जानते हो सिनोनिम क्या होते हैं? पर्यायवाची शब्द लिखवाता जाऊंगा। उसमें क्या है, आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, ये तीन जो है ज्यादातर के गलत होते हैं। ये तीन जो है ना ज्यादातर के गलत होते हैं। जैसे अपने पास में एक लड़का था वो अमान, उसके इंग्लिश में बने थे कितने? 96। 96 में से 3 तो इसके कट गए। अब वो एक और कहाँ कटा है वो पता नहीं है, 3 नंबर यहाँ कट गए। तो इसलिए इनसे बचने के लिए जो मैं एक तो एग्जाम के टाइम आपको एक तो लिस्ट दूंगा इन शब्दों की, तो नसीब अच्छा हुआ तो उसमें से आ सकता है। और दूसरी बात, जो आपको जब पढ़ाया जा रहा है, जैसे मान लो अभी मैंने कहा है कि प्रेडिकेट आ गया, प्रेडिकेट का दूसरा वर्ड क्या हो गया? फोरटोल्ड। तो इसको या तो नोटबुक में अलग से लिख लो जब भी पढ़ाया जाए, या फिर बाद में बुक में लिख लो। बेटर यही होगा कि नोटबुक को साथ रखो, क्योंकि 12th में जो पढ़ाने का जो मेरा मैनर यही है, जैसे पढ़ा दिया और जहाँ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया पहले क्वेश्चन लिखवाऊंगा, आंसर करवाऊंगा। ऐसा नहीं कि चैप्टर पूरा होने के बाद में फिर क्वेश्चन आंसर हो रहा है, वो काम नहीं होता है। पहले क्वेश्चन, जैसे मान लो कि एक चैप्टर पढ़ाया, अब मुझे लग गया कि भाई इसमें अपना क्वेश्चन बन रहा है एक, तो पहले इस पैराग्राफ में से आपको क्वेश्चन और आंसर में साथ ही करवा दूंगा। ये होने के बाद में पूरे क्वेश्चन जो भी 5-7 क्वेश्चन जो होंगे वो, उसके बाद में इसकी समरी आपको लिखवाई जाएगी। समरी मतलब छोटा रूप, शॉर्ट रूप। तो शॉर्ट फॉर्म इसकी जब लिखवाई जाएगी, जब वो पढ़ लोगे और क्वेश्चन आंसर पढ़ लोगे, तो किताब की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी पासबुक की जरूरत पड़ेगी, ना किसी और की। सारा का सारा मैटर आपका इसमें आ जाएगा, और लास्ट में जो आपकी डेस्क पर आएगी उसमें से आपका रिवाइज हो जाएगा। इतने में इंग्लिश तैयार है, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं इंग्लिश की। और बताओ भाई, और कुछ पूछना है? खत्म है? चलो, अरे 10th वाला भी आया भाई, ठीक है 10th वाले।